ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमह देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत नमन। भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम विचार किए थे कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। बोले कि गुरु के पास जाने पर वो ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु के पास जाने से जा करके वहाँ दंड प्रणाम करके प्रश्न पूछना है कि हमारा कल्याण कैसे होगा, इस संसार में मैं पार कैसे करूँगा, और बंधक क्या है, मोक्ष क्या है। ये प्रश्न पूछ करके गुरु की सेवा करना। सेवा करने के बाद फिर तत्वदर्शी गुरु जो है, जो तत्व को जानते हैं, ऐसे वाले गुरु उपदेश करेंगे। ये बता दिए ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। अभी आगे बता रहे हैं, न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रम मिह विद्यते। भगवान यहाँ बता रहे हैं, बोले कि ज्ञान जैसा ज्ञान तो शुद्धि का कारण है। ये फिर बता रहे हैं, बोले कि देखो ज्ञान की उत्पत्ति से अंतःशुद्धि होता है, ये अंतःकरण की शुद्धि होता है। भगवान ने ये बता दिए, क्योंकि ज्ञान ही पवित्र करता है। यहाँ देखा जाता है, मतलब ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान न होने पर पवित्र नहीं होता। ज्ञान मुख्य चीज है। ये बता दी, ज्ञान जैसा कुछ भी नहीं है। और जीव को पवित्र करना मतलब जो परम पुरुषार्थ है, मोक्ष को प्राप्त कराता है। इसलिए वो क्या है, पवित्र करता है ज्ञान। आगे अभी बताने जा रहे हैं, ये न एकांतेन ज्ञान प्राप्तिर्भवति स उपाय उपदिश्यते। जिस एकांतिक साधन से ज्ञान प्राप्ति होती है, उसके उपदेश करते हैं। भगवान बता रहे हैं, ये ज्ञान एकांतिक साधन से ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसका उपदेश करते हैं। क्या करते हैं?
आगे के श्लोक में वो बताएंगे। श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान श्रद्धालु लभते ज्ञानम, जिनके पास श्रद्धा है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धा नहीं है तो प्राप्त नहीं होता, आगे बताएंगे। तो श्रद्धा जो होते हैं, श्रद्धालुत्वे अपि भवति कश्चिन् मंद प्रस्थानो अत आह तत्परो। बोले कि जिनके पास श्रद्धा है, श्रद्धालु जो है, बोले कि वो कैसा है? बोले कि खाली श्रद्धालु नहीं है, तत्पर होना चाहिए, तत्परता युक्त। और संशय इंद्रिय पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है। संशय नहीं, संयत इंद्रिय पुरुष श्रद्धालु होना चाहिए। ज्ञान किसको प्राप्त होता है? बोले कि जो श्रद्धालु है और जो तत्परता युक्त है और जो इंद्रियों को संयम करता है, ये ज्ञान को प्राप्त करता है। तत्परो गुरु पाशान आदि अभियुक्तो ज्ञानम उपाये श्रद्धावा संस्तत्परो अपि जितेन्द्रियः च आदित्यत आह। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, श्रद्धालु होने पर भी कोई मंद प्रयत्न होता है। श्रद्धालु होने पर मन में कभी कभी ये होता है, तो वो क्या है? बोले कि वो मंद प्रयत्न जो होता है, इसलिए गुरु पसदनादि में अभियुक्त पुरुष शीघ्र ज्ञान को प्राप्त होता है। कभी कभी श्रद्धालु होने पर भी मंद विचार आ जाता है। मंद विचार आने पर जब गुरु के पास रहते हैं, वो गुरु के द्वारा वो मंद विचार छूट जाता है, तो शीघ्र ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है, यहाँ बता रहे हैं। बोले कि देखो, संयतेन्द्रियः संयतानि विषयेभ्यः। संयत इंद्रिय मतलब अपने इंद्रियों को अपने बस में करना। ऐसे वो क्या है? निश्चित रूप से इंद्रियों को अपने बस में करने पर ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्ति के उपाय जो है श्रद्धा एवं तत्परता। ये श्रद्धा एवं तत्परता से भिन्न इंद्रियों को संयमित करना, ये आवश्यक है। तत्परता मतलब मन उसमें ही लग रहना है, मुझे ज्ञान कैसे प्राप्त हो। उसी से जो कर्म उसको ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो कर्म करना चाहिए वो कर्म को करना है समय के अनुसार, उसको तत्परता बोलते हैं। जिसकी इंद्रिया विषय में निवृत्ति हो गई है, ये भगवान बता रहे हैं। बोले कि स य एवं भूत श्रद्धावान तत्परः संयतेन्द्रियः सो अवश्यम ज्ञानम
लभते, जो श्रद्धावान हो। श्रद्धा मतलब, श्रद्धा शब्द का अर्थ होता है शास्त्र के वाक्य को ग्रहण करना और गुरु के उपदेश को ग्रहण करना। ये दोनों को जो करता है उसको श्रद्धावान बताते हैं। और संयतेंद्रिय, एक तो श्रद्धा है, द्वितीय दूसरा जो है इंद्रियों को जो संयम करता है। ये भगवान बता रहे, सो अवश्यम ज्ञानम लभ्यते, जो श्रद्धावान हो और जिनका इंद्रिय अपने बस में हो, ये अवश्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ये भगवान ने बताए। ज्ञान प्राप्ति के उपाय जो है, प्रणिपात आदिस्तु बाह्यो अनैकांतिको अपि भवति। पहले ज्ञान प्राप्ति के उपाय जो है, श्रद्धा एवं तत्परता से भिन्न इंद्रियों को संयमित होना, ये भी आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करने वाले तत्पर रहना और अपने इंद्रियों को बस में करना और शास्त्र गुरु वाक्य में श्रद्धा करना, ये आवश्यक है। जिसकी इंद्रियां विषय से निवृत्ति हो गई है, विषय से निवृत्ति हो गई है, वो क्या है? संयत इंद्रिय उसको कहा जाता है। जो विषय को नहीं चाहता है, विषय से जिनका इंद्रियां निवृत्त हो गई है, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, देखने की इच्छा, सोने की इच्छा, ये जिनके मन में नहीं है, इसको बोलते हैं संयत इंद्रिय वाला पुरुष। इस प्रकार जो श्रद्धालु साधन में हर समय तत्पर रहता है, निर्दिष्ट समय में जागना, निर्दिष्ट समय में अपना शौच कर्म आदि करके साधना में रत रहना, इसको बोलते हैं संयत इंद्रिय वाला पुरुष। वो क्या है? अवश्य ज्ञान को प्राप्त करता है। प्रणिपात आदि जो है, ये तो बाह्य साधन है। व्यवहारिक से हम गुरु को प्रणाम करना, ये तो बाह्य साधन है। लेकिन अनेकांतिक भी हो सकते हैं। छल से भी कोई कोई प्रणाम करते हैं, अंदर और कुछ सोचते हैं, बाहर से प्रणाम करते हैं, दिखावा। लेकिन जो श्रद्धावान है, श्रद्धा से जो करता है और जो तत्परता है और जिनका इंद्रिय संयम में हो गया है, वो क्या है? छल से नहीं होते। इसलिए ज्ञान प्राप्ति एकांतिक उपाय है। प्रणिपात आदि जो करते हैं, ये दिखावा किसके का है? लेकिन अगर जिसके मन में श्रद्धा हो और तत्परता हो और संयत इंद्रिय हो, इसमें छल नहीं होता है, तो ये ज्ञान को प्राप्त करते हैं। बल्कि ज्ञान की प्राप्ति से क्या लाभ है, इसके ऊपर ऐसा आकांक्षा अर्जुन के मन में होने पर वो बता रहे हैं, बोले कि ज्ञान प्राप्त करने पर उसको मोक्ष होता है। मोक्ष नामक परम शांति को प्राप्त करता है।
पुनर्ज्ञान लाभस्यादि त्युच्यते। ज्ञान लाभ होने से क्या होगा? बने कि ज्ञानम लब्ध्वा पराम मोक्षाख्याम शांतिम उपरतिम अचिरेण। बोले कि ऐसे वाला पुरुष ज्ञान को प्राप्त करने पर परम शांति रूप मोक्ष को वो प्राप्त करता है। सम्यक दर्शनात् क्षिप्रम मोक्षो भवति इति। बोले कि ऐसा आकांक्षा होने पर कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष नामक परम शांति को वो शीघ्र ही प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन से मोक्ष शीघ्र मिलता है। सम्यक दर्शन होने पर ये शास्त्र सर्वशास्त्र एवं युक्तियुक्त सुनिश्चित अर्थ में बताया गया है। जिनके पास श्रद्धा है, संयत इंद्रिय है और तत्परता है, जिनका इंद्रियां बस में हो और गुरु के वेद वाक्य के प्रति जिनका श्रद्धा हो, शास्त्र में जो बताया गया, और वो अपने जीवन में तत्पर हो करके आचरण करता है, ऐसे वाले व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होते हैं। और ये ज्ञान प्राप्त होने पर वो परम शांति रूपक मोक्ष को वो प्राप्त करता है। ये बता दिया। अभी आगे बताने जा रहे हैं कि इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि संशय जो है वो पापिष्ट है। संशय करने वाले जो होते हैं वो पापी ही है। उसी को बोले कैसे, इस पर कहते हैं ये क्या है? अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति न्यायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। इस पर कहते हैं बोले कि अज्ञानी श्रद्धालु अज्ञः च अश्रद्धा धानश्च और संशयात्मा विनश्यति। बोले कि जो संशयात्मा है और जो अज्ञानी है, जिनका श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा है, ये लोगों का विनाश होता है। संशयात्मा को यह लोक मतलब जो संशयात्मा है, न अयम लोको अस्ति न परो न सुखम, ना इस लोक में भी सुख है ना परलोक में भी सुख है। बोले कि ये संशय आत्मा को यह लोक प्राप्त नहीं होता, फिर वो परलोक और सुख की बात तो दूर की बात है। यहाँ बता रहे हैं अज्ञ अश्रद्ध धानौ यद्यपि विनश्यत तथापि न तथा जथा संशयात्मा तु पापिष्टः सर्वेषाम्। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो ये अनात्म शरीरादि को, क्योंकि ये शरीर जो है ये नष्ट होने वाला है, इसके प्रति आकृष्ट हो करके जीव क्या बंधन में पड़ता है, अनात्मा वस्तु को आत्मा मानते हैं। बोले कि ये अनात्मा शरीर आदि को आत्मा मानने वाला अज्ञानी सात्विक श्रद्धा रहित हो जाता है।
सात्विक श्रद्धा से वो रहित होता है और सर्वत्र सदा वो क्या है, संशय करने वाला पुरुष, जो संशय करता है, ऐसे वाले पुरुष परमार्थ से वो भ्रष्ट हो जाता है। जिनका मन में द्वंद्व है, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा हो गया है, इसी प्रकार संशय करने वाले, वो तो भगवान को भी संशय करेंगे, बोले कि ऐसे वाले पुरुष भ्रष्ट होते हैं। यद्यपि अज्ञानी और श्रद्धालु भी नष्ट तो होते हैं, किंतु वैसे नहीं जैसे अज्ञानी और अश्रद्धालु नष्ट होते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा नष्ट क्या है, बोले कि जिसके मन में संशय हो, संशय आत्मा नष्ट होता है। ये संशय आत्मा जो है, ये पापी से बड़ा पापी है। ये प्रश्न ये बताते हैं, यह साधारण मनुष्य लोग जो प्राप्त है वो भी संशय आत्मा को सुलभ नहीं होता है। मतलब साधारण मनुष्य लोग भी, उनको शरीर त्यागने के बाद वो भी प्राप्त नहीं होता संशय आत्मा को। और फिर परलोक सुख की बात तो दूर की बात है। बोले कि ऐसे संशयालु पुरुष को परलोक आदि में भी संशय होता रहता है। यहाँ पर संशय है तो परलोक में भी संशय रहेगा। बोले कि अतः संशय नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये संशय आत्मा कहीं भी सुख नहीं होता और शरीर त्यागने के बाद उनको मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता, ये भगवान ने बता दिया। अभी बता रहे हैं, बोले कि कस्मात, मतलब श्रुति जुक्ति प्रयुक्त ऐक्य ज्ञान संशय का निवर्तक है। बोले कि ये संशय का निवर्तक कौन है, बोले कि ये ऐक्य ज्ञान, आत्मा ही सब कुछ है। इसलिए भगवान यहाँ पर आगे बताने जा रहे हैं, जोग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबघ्रंति धनंजय। भगवान बता रहे हैं, बोले कि हे धनंजय, ऐक्य ज्ञान संशय का यहाँ पर भगवान बता रहे हैं ना, जोग इति, जोग संन्यस्त कर्माणम परमार्थ दर्शन लक्षणेन जोगेन संन्यस्तानि कर्माणि वेन परमार्थदर्शिनः धर्म अधर्म आख्यानि। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, ये जिसने संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दिया है, संपूर्ण कर्मों को, कर्म तो करता है लेकिन उसमें फल की इच्छा नहीं रखता है, और क्या है, आत्मा एकत्व रूप ज्ञान से जिसका संशय नष्ट हो गया है। आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये होने पर उनके मन में जो संशय था वो संशय नष्ट हो गया है। बोले कि ऐसे आत्मज्ञानी को कर्म नहीं बांधते, कर्म के द्वारा वो बंध नहीं जाता, और उसको परमार्थतः जोग कहा है। इससे सभी कर्म का संन्यास होना चाहिए, सभी कर्म का।
इसमें बंधन नहीं होना चाहिए। धर्म अधर्म सभी कर्म परमार्थ ज्ञान से नष्ट हो सकते हैं, चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो। जैसे कि लोग बोलते हैं जो सब होता है भगवान की इच्छा से, इधर तो बोल देते हैं, लेकिन अपने तरफ जब आता है बोले कि अरे भगवान कैसे, मैंने तो कर लिया। ऐसे नहीं, धर्म अधर्म सब कर्मों को जिन्होंने परमार्थ ज्ञान से ही वो परमात्मा का ही है, ये धर्म भी है अधर्म भी है, ऐसा करने पर उनका जो है सब कुछ नष्ट हो सकते हैं। उसी को जोग संन्यस्त कर्मा कहा जाता है। इस पर कहते हैं ब्रह्म आत्मैक्य रूप ज्ञान से, मतलब ये आत्मा और परमात्मा एक ही है। इसके द्वारा जो ज्ञान से उनका संशय क्या है, छिन्न भिन्न हो गया है, ऐसे को जोग संन्यस्त कर्मा माना जाता है। ऐसे आत्मज्ञानी को गुणों की चेष्टा रूप से भी कर्म होते हैं, अनिष्टादि रूप फल को आरंभ नहीं करते। मतलब इष्ट अनिष्ट और मिश्रित ये जो त्रिविध कर्म है इनका फल भी 3 प्रकार का है, किंतु वे अज्ञानी को बांधते हैं, ज्ञानी को नहीं बांधते। कर्म के द्वारा मतलब जो इष्ट कर्म करता है, अनिष्ट कर्म है और मिश्रित कर्म, ये कर्म द्वारा अज्ञानी बंध जाता है। लेकिन ज्ञानी को, क्योंकि वो तो परमार्थतः वो परमार्थ के रूप में वो करता है, ये मेरा कुछ नहीं है, और वो परमात्मा आत्मा को एक मानता है। ऐसे इसके ऊपर भगवान यही बता रहे। जब आगे बताने जा रहे हैं, यस्मात् अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय हेतुक ज्ञान संचिन्न संशयो न निबध्यते कर्म भी ही ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मत्वाद एव यस्मात् च ज्ञान कर्मानुष्ठान विषये संशयवान विनश्यति। यहाँ पर बता रहे हैं जब कर्मयोग के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय हो जाता है, जब हम कर्मयोग का जब अनुष्ठान करते हैं, उसी में क्या होता है, अशुद्धि का क्षय हो जाता है। तत्पश्चात क्या होता है, श्रवणादि द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है। बोले कि जो निष्काम भाव से कर्म करता है, कर्मयोग मतलब जो कर्म करता है वो कर्म में ये मेरा कुछ नहीं है, शरीर धारण के लिए मैं कर रहा हूँ, ये तो सब पारमार्थिक है, ऐसा जिनके मन में हो, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, ये करते करते उनका क्या है ना, जो इंद्रियां उनका अपने बस में हो जाता है, तब जो है ज्ञान उत्पन्न होता है। उसी ज्ञान से उनका संशय छिन्न हो गया।
वो पुरुष जो है कर्म में नहीं बांधते। बोले क्यों? आगे बता रहे, तस्माद् अज्ञान संभूतम हृष्टम ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशय जोगो मातिष्ठोतिष्ठ भारत। क्योंकि जिन्होंने परमार्थतः कर्म करता है और ये मेरा कुछ नहीं है ऐसे इच्छा नहीं रखता, बोले कि ये आत्मा ही सब कुछ है और ये आत्मा परमात्मा का अंश है, ये संसार अनित्य है, ऐसा मान करके परमार्थ के लिए जो कर्म करता है उसको ज्ञान हो जाता है और उस पुरुष को कर्म बांधता नहीं है, क्योंकि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञानाग्नि के द्वारा उनका सब जो है कर्म भस्मीभूत हो जाता है। इसके विपरीत ज्ञान कर्म के अनुष्ठान में संशय रखने वाले व्यक्ति ऐसा जो मानता है आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा परमात्मा ही और संसार अनित्य है, ऐसा मान करके जो फल की इच्छा न करके कर्म करता है तो उनका कर्म नष्ट हो जाता है। जैसे लकड़ी अग्नि में डालने पर वो नष्ट हो जाता है। लेकिन इससे विपरीत भाव वाले संशय रखने वाला व्यक्ति परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। बोले कि अतः हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हृदय में स्थित अपने इस संशय को ज्ञान रूप तलवार से काट करके जोग में स्थित हो जाओ। बोले कि भगवान बता रहे हैं, बोले कि आपके अंदर संशय रूप जो अज्ञान है, ये संशय रूपी अज्ञान से उत्पन्न आपके हृदय में जो स्थित अपने संशय को ज्ञान रूप खड्ग से उसको काट डालो। छित्त्वैनं संशय जोगम, बोले कि आप उसको छेदन करो ज्ञान रूपी खड्ग से संशय को। बोले कि ये संशय अज्ञान से उत्पन्न होता है, संशय उत्पन्न होता है अज्ञान से, और वो बुद्धि में वो संशय क्या है स्थित रहता है। उसका नाश क्या है? शोक मोह आदि दोष को दूर करने वाला सम्यक दर्शन। बुद्धि में जब संशय रहता है तब आप दुखी होते हो, सुखी होते हो। सम्यक दर्शन मिलता है ज्ञान से, और वो ज्ञान जो है खड्ग के समान है। बोले कि उस ज्ञान रूपी तलवार से आत्म विषय के संशय को नष्ट कर देना चाहिए। अपने संशय को दूर करना सर्वप्रथम कर्तव्य होता है व्यक्ति का। पहले अपना संशय को दूर करके ज्ञान को उत्पन्न करना है। आत्मनः संशयम इसलिए कहा गया है। आत्म विषय का संशय और अपना जो संशय जो स्वविनाश का कारण है, अपना विनाश का कारण वही है, भगवान बता रहे हैं। बोले कि इसलिए ज्ञान रूपी खड्ग से संशय रूपी अज्ञान को नष्ट कर डालो। भगवान यही बता रहे। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।